तो कल तक पढ़ा है उसमें, कल आपको मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, होमवर्क कर लिए, आंसर आ गए थे उनके? थे नहीं है? ठीक है। जो हम लोग कल वाली डिस्कस कर रहे थे, मैंने आप लोगों को वाली क्लास के अंदर एक तो ए अपॉन बी, बी अपॉन ए बताया था, फिर ए डैश अपॉन बी बताया था, बी डैश अपॉन ए बताया था, ए डैश अपॉन बी डैश समझाया था, और ये भी समझाया था अपॉन डैश की बात करते हैं तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है? अपॉन, और इसको कैसे निकालते हैं? क्लियर था? प्रोबेबिलिटी मैंने आपको ये बताया था, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी को हम लोग एक और किस नाम से आन सकते हैं? एटलीस्ट। यू कैन ऑल्सो से प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इक्वल टू एटलीस्ट। यहां तक कोई डाउट? क्लियर था बिल्कुल? ठीक है। कल एक अपन ने एग्जांपल लिखवा, मिस्टर वो सिलेक्टेड फॉर 3 पोस्ट 15.2, उसका आंसर क्या आया था फाइनल? 13/25। तो वो एग्जांपल नंबर 15.21 था जो लास्ट क्वेश्चन किया था। दैट वाज एग्जांपल नंबर 15.21 ऑन पेज नंबर 15.2। हो गया था वाला। कम टू सेट सी, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो एक बार। सेट सी क्वेश्चन नंबर 10। देखो ध्यान देना। A problem in probability was given to 3 CS students A, B and C। मतलब एक प्रॉब्लम थी प्रोबेबिलिटी में, 3 स्टूडेंट्स को दिया A, B, C, whose chance of solving are 1/3, 1/5 and 1/2। मतलब पर्सन A सॉल्व कर ले उसका चांस क्या है, B सॉल्व कर ले उसका चांस क्या है, और C सॉल्व कर ले उसका चांस क्या है, 1/2। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? मतलब बताओ क्या निकालना है मेरे को? व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट। आपको क्या बोला है? प्रॉब्लम 3 स्टूडेंट्स को दी है, ए का सॉल्व करने का चांस 1/3 है, बी का सॉल्व करने का चांस 1/5 है, सी का सॉल्व करने का चांस 1/2 है। तो लिखो आप प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू 1/3, बी इक्वल टू 1/5 एंड सी इक्वल टू 1/2। अब मेरे को बताओ, आपको बोल रहा है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। व्हाट डज दिस लाइन मीन, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? कोई ना कोई तो कर ही ले। मतलब एक तरह से क्या निकालना है? एटलीस्ट निकालना है। तो इसका मतलब बताओ कैसे निकालें अब एटलीस्ट? यूनियन निकालना है। अब या तो तीनों नहीं करे और 1 में से घटा दूं मैं भाई, तीनों इवेंट इंडिपेंडेंट है ना, तीनों ना करे और 1 में से लेस कर दूं इसको मैं। तो ए के नहीं सॉल्व करने का चांस कितना है? 2/3। बी के नहीं सॉल्व करने का चांस कितना है? और सी के नहीं सॉल्व करने का चांस कितना है? तो ये करो कॉपी एक बार फटाफट। a इक्वल टू 1/3, b इक्वल टू 1/5, c इक्वल टू 1/2। तो प्रोबेबिलिटी a बार इक्वल टू 2/3, b बार इक्वल टू 4/5 एंड c बार इक्वल टू 1/2। प्रोबेबिलिटी a इक्वल टू 1/3, b इक्वल टू 1/5, c इक्वल टू 1/2। तो प्रोबेबिलिटी a बार इक्वल टू 2/3, b बार इक्वल टू 4/5 एंड c बार इक्वल टू 1/2। ये कर लिया? सबने कर लिया? अब हो रहा है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो 1 में से घटा दो, तीनों ना कर पाए, ठीक है ना? तो अब लिखो प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व
probability that problem will be solved, 1 minus probability that problem will be solved, मतलब हमको A यूनियन B यूनियन C निकालना है, तो इक्वल टू 1 माइनस कितना घटा थे 2/3 इंटू 4/5 इंटू, तो लिखो 1 माइनस 2/3 इंटू 4/5 इंटू 1/2 कितना होता है ये 8/15 to 30 और 11/15। बोलो समझ में आया? कोई डाउट? तो योर आंसर इज 11/15। Any confusion? Option number D. सेट सी का क्वेश्चन नंबर 12 देखो, सेट सी का क्वेश्चन नंबर 12 पढ़े एक बार। टॉम स्पीक्स ट्रूथ इन 30% केस, बस सच बोलने का चांस कितना है 30%, एंड डिक स्पीक्स ट्रूथ इन 25% केस, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्राडिक्ट मतलब अपोजिट व्यू, इंटरसेक्शन कैसे हुआ? कॉन्ट्राडिक्ट मतलब एक सच बोले दूसरा झूठ बोले, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब अपोजिट व्यू है दोनों का। अब मेरे को बताओ, टॉम स्पीक्स ट्रूथ इन 30% केस, टॉम के सच बोलने का चांस कितना है और डिक के सच बोलने का चांस कितना है? अब आपको बोल रहे कॉन्ट्राडिक्ट करे, सेट सी क्वेश्चन नंबर 12, टॉम के सच बोलने का चांस 30% है, डिक के सच बोलने, अच्छा बताओ टॉम कितने केसेस में सच नहीं बोलेगा और डिक कितने केस में सच नहीं बोलेगा? अब कॉन्ट्राडिक्ट मतलब क्या हुआ? अपोजिट व्यू। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब क्या है? मतलब टॉम सच बोले और डिक झूठ बोले, और डिक सच बोले और टॉम झूठ बोले, सिंपल। तो ये कितना है 0.3 इंटू 0.25 इंटू 0.70, निकाल लो कितना आ रहा है ये। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब ये होगा ना अपोजिट व्यू, एक सच बोले दूसरा झूठ बोले। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब दोनों का व्यू अपोजिट हो, तो कितना आ रहा है ये? सो मेमोरी से कर लो, 0.3 इंटू 0.75 मेमोरी लो कैलकुलेटर में, फिर 0.25 इंटू 0.7 मेमोरी, और मेमोरी रिकॉल करो, कितना आ रहा है आंसर? 0.3 इंटू 0.75 मेमोरी में लो, और 0.25 इंटू 0.70 मेमोरी में लो, और मेमोरी रिकॉल करो, कितना आ रहा है? 0.4 आ रहा है, 0.4। आ रहा है 0.4, बोलो। आ रहा है 0.4? एनी डाउट? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, come to page number 15.24,
पेज नंबर 15.24, एग्जाम्पल नंबर 15.22, एग्जाम्पल नंबर 15.22, पेज नंबर 15.24, ध्यान दें एक बार। The independent probability that the three section of a costing department will encounter a error, मतलब प्रोबेबिलिटी है कि 3 सेक्शन में एरर होगा। एरर होने का चांस 0.2, 0.3 और 0.1, ये एरर होने का चांस है, ठीक है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी एटलीस्ट 1 एरर पर वीक, कम से कम एक एरर हो। अब बताओ एरर होने का चांस कितना है, 0.2, 0.3 और 0.1। ये तो एरर होने का चांस है, तो कम से कम एक एरर हो, तो क्या करें, नहीं होने का चांस निकाल लें। तो बताओ एरर होने का चांस ए फर्स्ट डिपार्टमेंट में कितना है, 0.2, तो ए नहीं होने का चांस कितना है, एरर ना हो 0.7 और इधर एरर ना हो, तो 1 में से माइनस कर दें, 0.8 इंटू 0.7 इंटू 0.9 कितना आता है चेक कर लो। 1 में से माइनस कर लो, 0.8 इंटू 0.7 इंटू 0.9 कितना आ रहा है। भाई एरर होने का चांस ये है ना, तो एरर नहीं होने का चांस ये है। समझ में आया। तो 1 माइनस 0.8 मतलब कम से कम एक एरर हो, तो 1 माइनस 0.8 इंटू 0.7 इंटू 0.9 कितना आ रहा है, 0.49, मतलब 0.50 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.50 कर लेना उसको। बोलो ये समझ में आया। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई कंफ्यूजन। क्लियर है सबको। अच्छा सेकेंड पार्ट पढ़ो। 1 एंड ओनली 1 एरर पर वीक, मतलब एक ही एरर हो। अब एक ही एरर हो मतलब क्या है बताओ। देखो एरर होने का चांस ए में कितना है, अब ओनली 1 एरर हो मतलब ए में एरर हो, बी और सी में ना हो। एक ही एरर निकालना है, बी में एरर हो और सी में एरर हो, सिंपल। तो ये कितना आता है, ए में एरर होने का चांस 0.2, नहीं होने का 0.8, 0.9, तो 0.2 इंटू 0.7 इंटू 0.9 प्लस 0.3 इंटू 0.8 इंटू 0.9 प्लस 0.1 इंटू 0.8 इंटू 0.7, निकालो कितना आ रहा है बेटा। मेमोरी में लेके कर लेना इसको, है ना, मेमोरी में लेके कर लो फटाफट, कितना आ रहा है। मेमोरी फंक्शन है ना, आइडिया सबको। 0.2 इंटू 0.7 इंटू 0.9 एम प्लस लो, 0.3 इंटू 0.8 इंटू 0.9 एम प्लस कितना आ रहा है, 0.398, ये आ रहा है, चेक करो ये आ रहा है क्या। 0.40 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, ये आ रहा होगा 0.398 ही आ रहा होगा अप्रोक्सीमेट, देख लो 0.40 अप्रोक्सीमेट ये हो गया ना, ये आ रही है वैल्यू 0.398 मीन अप्रोक्सीमेट 0.40 ही है ना वो। आपका आंसर 0.398 है और ऑप्शन 0.40 तो सिलेक्ट 0.40, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है वो, है ना। बोलो समझ में आया।
क्लियर है क्या? हो गया? अच्छा, एक क्वेश्चन शायद ये मैंने पहले भी कराया था, मैं फिर डिस्कस कर लेता हूं। ऑड इन फेवर ऑफ इवेंट इज 2:3 एंड ऑड अगेंस्ट इज 3:7। मतलब ऑड इन फेवर कितना है? मतलब 2/5, और ऑड इन फेवर कितना है? तो 7/10। अब ए के होने का चांस और बी के होने का चांस ये है, तो ए के नहीं होने का चांस कितना हुआ और बी के नहीं होने का चांस? बोला प्रोबेबिलिटी निकालो सिर्फ एक ही इवेंट हो। ए को मतलब ए हो जाए, बी ना हो, बी हो जाए। समझ आया? ये शायद पहले भी कराया था मैंने। ए हो जाए, बी ना हो, बी हो जाए, ए ना हो। वापस समझाऊं क्या? तो आप लिख लो एग्जांपल नंबर 15.19। एग्जांपल नंबर 15.19, पेज नंबर है 15.22 पे। ऐसे ही करना, इनने फॉर्मूले से करा, उससे और टिपिकल पड़ेगा तुम लोगों को। तुम ऐसे ही करना, ठीक है? ओनली वन ऑफ द इवेंट अगर, मैंने वहां भी ये शायद अल्टरनेट कराया था, ये वाला आपको कराया था ना। ए हो जाए, बी ना हो, बी हो जाए, ए ना हो। इसमें कोई डाउट? एनी कंफ्यूजन? अच्छा, 15.15 करके बताओ एक बार अपने आप। 15.15 एग्जांपल करो एक बार। Rupesh is known to hit a target in 5 out of 9 shot. Well, David is known to hit a target in same 6 out of 11 shot. मतलब एक पर्सन हिट करता है तो प्रोबेबिलिटी क्या है हिट करने की, और डेविड की प्रोबेबिलिटी क्या है हिट करने की? रुपेश के हिट करने का चांस है 5/9 और डेविड के हिट करने का चांस है 6/11। ध्यान दो, रुपेश के हिट करने का चांस है 5/9 और डेविड के हिट करने का चांस है 6/11। हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी, निकालो टारगेट विल बी हिट वंस दे बोथ ट्राई। दोनों ट्राई करे तो टारगेट हिट हो जाए। बोलो इसका मतलब क्या हुआ? इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है हमको? टारगेट हिट हो जाए, देखो यूनियन तो निकालना है आपको, तो टारगेट हिट होने का चांस निकालना है ना। तो टारगेट हिट होने का चांस कैसे निकालोगे? करो एक बार, कितना आ रहा है आंसर? टारगेट विल बी हिट वंस दे बोथ ट्राई। मतलब एटलीस्ट कोई ना कोई तो हिट कर ले। फर्स्ट पर्सन के हिट करने का चांस 5/9 है, सेकंड के हिट करने का चांस 6/11 है। तो फर्स्ट हिट ना करे उसका चांस कितना हुआ? और सेकंड हिट ना करे तो 1 - 4/9 इंटू 5/11, तो 79/99। चेक करो, आ रहा है आंसर 79/99। भाई पहले पर्सन के हिट करने का चांस कितना है आप चेक करो, 5/9। तो हिट ना करे उसका चांस कितना है? सेकंड पर्सन के हिट करने का चांस कितना है? तो हिट नहीं करने का चांस कितना हुआ? अब बोल रहा है कम से कम कोई ना कोई तो हिट कर ही ले, तो 1 - दोनों हिट ना कर पाए, तो 1 - 4/9 इंटू 5/11, तो 79/99। चेक कर लो, ये तो मैंने बताया आपको। ए बार 1 - p ए बार इंटू p b बार, तो 79 एग्जाम्पल नंबर 15.15।
यहां तक कोई डाउट? क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 15.20 देखो, 15.20। देयर आर 3 बॉक्स विद द फॉलोइंग कंपोजिशन। 3 बॉक्स है और ये कंपोजिशन है, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। अब बॉक्स 1 में क्या है? 5 ब्लू, 8 रेड और 10 व्हाइट बॉल। ठीक है। बॉक्स 2 में तो एक बार लिख लेते हैं हम लोग, 3 बॉक्स है। अब बॉक्स 1 में क्या पोजीशन है? 5 ब्लू, 8 रेड और 10 व्हाइट। तो 5 ब्लू, 8 रेड और 10 व्हाइट बॉल। अच्छा, बॉक्स 2 में क्या कंपोजिशन है? 4 ब्लू, 9 रेड, 8 व्हाइट और 8 व्हाइट। और बॉक्स 3 में 3 ब्लू, 6 रेड, 7 व्हाइट। 3 ब्लू, 6 रेड और 7 व्हाइट। ये कंपोजिशन है अलग अलग बॉक्सेस का। मतलब ये मिक्स है अलग अलग बॉक्सेस में। ये ठीक है। अब क्या पूछा है हमसे वो ध्यान दो। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बॉक्स। हमने एक बॉल हर बॉक्स से ड्रॉ किया। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दे विल बी ऑफ सेम कलर। मतलब समझे आप? आपने क्या किया, हर बॉक्स में से एक बॉल ड्रॉ किया। ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि उनका कलर क्या होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे पहले बॉक्स में से ड्रॉ किया, अच्छा पहले बॉक्स में से ड्रॉ करूंगा तो बताओ सेकंड पे कुछ इंपैक्ट आएगा क्या? नहीं आएगा ना। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने फर्स्ट बॉक्स में से ड्रॉ किया, फर्स्ट बॉक्स में से ड्रॉ किया, अभी मेरे को बोल रहा है हर बॉक्स में से एक एक बॉल ड्रॉ की, ये बताओ उनका कलर सेम होना चाहिए। अच्छा बताओ टोटल बॉल्स कितनी है बताओ। इधर 21 और इधर 16 बॉल्स है। अब बताओ पहले बॉक्स में से मान लो मैंने ब्लू बॉल ड्रॉ की, तो पहले बॉक्स में से ब्लू आने का चांस कितना है? समझे बात को? अब बोल रहा है सेकंड में से भी वापस सेम कलर होना चाहिए। पहले में ब्लू आया तो बोलो सेकंड में भी क्या आना चाहिए? ब्लू आना चाहिए। अब बताओ सेकंड में ब्लू आने का चांस कितना है? और थर्ड में ब्लू आया वापस, तो कॉमन इवेंट हो गया ना एक तरह से, इंटरसेक्शन। अच्छा फर्स्ट में रेड है, उसका चांस कितना है? सेकंड में भी रेड है और थर्ड में भी रेड है और फर्स्ट में व्हाइट है, सेकंड में भी व्हाइट है और लास्ट में भी व्हाइट है। समझे बात को? अब ये कैलकुलेटर पे कर लो, 5 इंटू 4 इंटू 3। पहले ये निकाल लो, 5 4 3 20 और 3 60 प्लस 8 9 72 72 इंटू 6 करो, 72 इंटू 6 कर लो कैलकुलेटर पे फटाफट, कितना आ रहा है? 72 इंटू 6 कितना आ रहा है? 400। 432 आ रहा है, चेक कर लेना एक बार, है ना। और 7 इंटू 8 56, 56 इंटू 10 560 और डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा, 23 इंटू 21 इंटू 16। कितना आ रहा है आंसर? करो 60 प्लस 432 प्लस 560 कितना आया?
फाइनल आंसर कितना आ रहा है पॉइंट? कैलकुलेटर है ना, कैलकुलेटर में कर लो फटाफट, इतना टाइम क्यों लग रहा है? कैलकुलेटर है ना, कैलकुलेशन से 0.136 चेक करो, आ रहा है आंसर? आ रहा है? वन 1052.7728 आ रहा है ना, वही आ रहा होगा 0.136. 0.136. एग्जाम्पल नंबर 15.20, पेज नंबर 15.23. हो गया? कोई डाउट? क्लियर है? सेट बी का फर्स्ट देखो क्वेश्चन, सेट बी का फर्स्ट देखो, करो ट्राई करो. अच्छा, ये 2 बॉल्स ड्रॉ की, ये रहने दो, ये नहीं होगा. 2 बॉल ड्रॉ की, इसमें कॉम्बिनेशन पढ़ाना पड़ेगा, छोड़ दो. अच्छा, सेट सी का 6 क्वेश्चन होमवर्क कर लेना. सेट सी का 6 सेम ही, व्हाट इज प्लॉटेड विद सेम कलर, सिर्फ कंपोजिशन फिगर्स चेंज है ना. सेट सी का 6 क्वेश्चन होमवर्क कर लेना. अब है ना,